तो दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और अभी हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए क्वेश्चन पेपर सेट 7 है ये, और लगभग 51 क्वेश्चन है इसमें। तो हम शुरुआत करें उससे पहले एक चीज़ बता दूं आपको कि अगर आप चाहें तो साउंड को ज़ीरो में भी ला सकते हैं, ताकि और लगभग जो भी क्लिप रहेगा, जो हर क्वेश्चन का शॉर्ट रहेगा, वो लगभग 30 सेकंड का रहेगा, तो आप उसी हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। विकल्प दिए गए हैं चचाई, चुलिया, केवटी या फिर बहुटी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, बहुटी जलप्रपात, जो कि 198 मीटर ऊंचा है और यह रीवा जिले में स्थित है, सेलर नदी पर। और केवटी जलप्रपात की बात करें तो ये रीवा में है, 98 मीटर ऊंचाई है इसकी, और ये महाना नदी पर स्थित है, जो कि तमसा नदी की एक उपनदी है। और चुलिया जलप्रपात की बात करें तो ये राजस्थान में स्थित है, चंबल नदी पर है ये। और चुलिया नदी का नाम असल में चूड़ी की वजह से पड़ा, मतलब इसका जो डिज़ाइन है वो चूड़ीदार है, इसके लिए इसका नाम चुलिया जलप्रपात पड़ा। और चचाई जलप्रपात की बात करें तो ये भी रीवा में स्थित है, बिहार नदी पर, जो कि तमसा नदी की उपनदी है। 130 मीटर इसका ऊंचाई है चचाई जलप्रपात का। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, बहुटी जलप्रपात। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि खबरों में रहा फॉकलैंड द्वीप निम्न में से किस महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर सागर या फिर प्रशांत महासागर। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, अटलांटिक महासागर में ये स्थित है, दक्षिण अमेरिका के समीप फॉकलैंड द्वीप जो है वो स्थित है, मैगेलन जल संधि से लगभग 300 मील आगे। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से किन विद्वानों ने सन 1579 में मजहर का प्रारूप तैयार किया था। और ये मजहर जो है अकबर से संबंधित है। विकल्प है अबुल फजल और शेख मुबारक, विकल्प बी है शेख मुबारक और अब्दुल नबी, विकल्प सी है कि अब्दुल नबी और बदायूनी, और विकल्प डी है कि शेख मुबारक और फैज़ी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, शेख मुबारक और फैज़ी। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि मध्य प्रदेश का जिला जो कि राजस्थान और गुजरात के साथ अपनी सीमा साझा करता है कौन सा है। अलीराजपुर है, झाबुआ है, बड़वानी है या फिर रतलाम है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, झाबुआ। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में आता है। बघेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार, मध्य भारत पठार या फिर विंध्यन कगाड़ी पठार में। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, मध्य भारत पठार। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि महामृत्युंजय का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। पन्ना में, रीवा में, सागर में या फिर छतरपुर में। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, रीवा। महामृत्युंजय का मेला रीवा में शिवरात्रि के समय आयोजित होता है। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि भोपाल की पहली महिला शासिका कौन थी। विकल्प है सिकंदर जहां बेगम, शाहजहां बेगम, कुदसिया बेगम या फिर कैखुसरू जहां बेगम। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, कुदसिया बेगम। और कुदसिया बेगम की पुत्री थी सिकंदर जहां बेगम, और सिकंदर जहां की बेगम की पुत्री थी शाहजहां बेगम। तो यहाँ पे सही विकल्प है सी, कुदसिया बेगम भोपाल की पहली महिला शासिका थी। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। बीपी सिंह, आर परशुराम, आदित्य विजय सिंह या फिर एनबी लोहानी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, एनबी लोहानी। जबकि बसंत प्रताप सिंह की बात कर ले तो ये वर्तमान में है। तो यहाँ पे सही विकल्प डी, एनबी लोहानी। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है। 51, 52, 53 या फिर 50। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, 52। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का क्रम कौन सा है। 12वां, 13वां, 14वां या फिर 15वां। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, 14वां। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। सीहोर में है, रायसेन में है, खंडवा में है या फिर बैतूल में है। तो यहाँ पे सही विकल्प है बी, रायसेन। और
क्वेश्चन नंबर 12 है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पारित किया गया था? 1905 में, 1904 में, 1902 में अथवा 1903 में? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, वर्ष 1904 में। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? रमेश चंद्र दत्त, माइकल मधुसूदन दत्त, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा नील दर्पण नाटक का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि 2 रुपये या उससे अधिक मूल्य की मुद्रा की देनदारी किसकी होती है? वित्त मंत्रालय की, भारतीय रिजर्व बैंक की, वित्त सचिव की या फिर वित्त मंत्री की? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, भारतीय रिजर्व बैंक की। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस वैज्ञानिक के द्वारा यह कहा गया कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है? माइकल फैराडे, थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन या फिर विक्रम साराभाई? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा सी, अल्बर्ट आइंस्टीन। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि मानव शरीर में किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, विटामिन सी की कमी से। और क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसी व्यक्ति के डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा की जाती है जब पहला, नाड़ी की गति बंद हो गई हो, दूसरा, हृदय की गति बंद हो गई हो, या तीसरा, आँख की पुतली फैल गई हो और प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया ना हो, या फिर ये सभी? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ये सभी होने पर किसी व्यक्ति की डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा की जाती है। और क्वेश्चन नंबर 18 है कि पीतल एक मिश्र धातु है किसका? जस्ता एवं मैंगनीज का, जस्ता एवं तांबा का, जस्ता एवं एल्यूमिनियम का या फिर जस्ता एवं अभ्रक का? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, जस्ता एवं तांबा का मिश्र धातु पीतल है। और क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस राज्य ने भारत माता मंदिर निर्माण करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम या फिर मध्य प्रदेश? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। और क्वेश्चन नंबर 20 है कि स्त्री स्वाभिमान पहल ये किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और क्वेश्चन नंबर 21 है कि कांडला पोर्ट यानी कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अटल बिहारी पोर्ट, वीर सावरकर पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट या फिर राधाकांत पोर्ट? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, दीनदयाल पोर्ट। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? डिंडौरी, हरदा, निवाड़ी या फिर श्योपुर? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, निवाड़ी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2011 की जनगणना अनुसार नहीं पूछ रहा है बल्कि डायरेक्टली पूछ रहा है कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो निवाड़ी जिला जो कि क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा है और जनसंख्या भी यहाँ सबसे कम है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, निवाड़ी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस राज्य ने बड़ी और चमकीली रंग की तितली कैसर ए हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है? असम, अरुणाचल प्रदेश, केरल या फिर ओडिशा? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। और क्वेश्चन नंबर 24 है कि सन 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशनर्स को कहाँ से संबोधित किया था? विज्ञान भवन से, मेटकप हाउस से या फिर लाल किला से या फिर राष्ट्रपति भवन से? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, मेटकप हाउस से। और क्वेश्चन नंबर 25 है कि डलहौजी के हड़प सिद्धांत या हड़प नीति के तहत निम्न में से किस रियासत का विलय नहीं किया गया था? उदयपुर, बघाट, संभलपुर या फिर अवध? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, अवध का कुशासन के आरोप लगाकर इसका विलय किया गया था।
तो सही विकल्प डी अवध। और क्वेश्चन नंबर 26 है कि सन 1864 में सिविल सेवक बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? श्री सत्येंद्रनाथ टैगोर, अन्ना राजा मल्होत्रा, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर मिर्ज़ा मुजफ्फर अहमद। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए श्री सत्येंद्रनाथ टैगोर। और क्वेश्चन नंबर 27 है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर या फिर 16 नवंबर। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवाओं के लिए भारत में एक साथ परीक्षा आयोजित कराने का मार्ग प्रशस्त किया था? पहला, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी भारत सरकार अधिनियम 1919। और क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पारित किया गया था? 1831 में, 1829 में, 1828 में या फिर 1830 में। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी 1829 में भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून पारित किया गया। और प्रश्न नंबर 30 है कि महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए किस वर्ष अभियोग चलाया गया? 1919 में, 1918 में, 1917 में या फिर 1916 में। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी 1917 में। और क्वेश्चन नंबर 31 है कि विश्व धरोहर दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 18 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, 10 मई को या फिर 15 जून को। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 32 है कि महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा? बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का शासक था, ये किस आयु में सिंहासन पर बैठा? विकल्प दिए हुए हैं 15 वर्ष, 17 वर्ष, 16 वर्ष या फिर 19 वर्ष। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए 15 वर्ष की आयु में बिंबिसार सिंहासन पर बैठा था। और क्वेश्चन नंबर 33 है कि इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? 18 जुलाई 1947 को या फिर 16 जुलाई 1947 को या 15 जुलाई 1947 को या फिर 10 जुलाई 1947 को। तो यहाँ पे सही विकल्प है बी 16 जुलाई 1947 को लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ और 18 जुलाई 1947 को इस पर सिग्नेचर किए गए। और तो यहाँ पे सही विकल्प है बी 16 जुलाई 1947। और क्वेश्चन नंबर 34 है कि रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किसके तट पर स्थित है? श्वेत सागर, बाल्टिक सागर, काला सागर या फिर कैस्पियन सागर। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी बाल्टिक सागर। इसके लिए आप मैप का उपयोग ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन, क्योंकि जो श्वेत सागर है यानी कि वाइट सी, ये भी स्थित है लेकिन ये थोड़ी दूर स्थित है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी बाल्टिक सागर। तो इन चारों सागर को आप देख लें मैप पे। और क्वेश्चन नंबर 35 है कि ब्राज़ील के पठार के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? लैनोस, पंपास, कैंपोस या फिर सवाना। तो यहाँ पे सही विकल्प है सी कैंपोस। और क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में कौन वर्णित करता है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना या फिर नीति निदेशक तत्व। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी। और क्वेश्चन नंबर 37 है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? 344, 351, 343 या फिर 345। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी अनुच्छेद 343 देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करता है। और क्वेश्चन नंबर 38 है कि जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई? स्विट्जरलैंड, भारत, अमेरिका या फिर इंग्लैंड। तो इसका सही विकल्प है सी अमेरिका। और क्वेश्चन नंबर 39 है कि संवैधानिक प्रावधानों के संशोधन का प्रावधान किस भाग में दिया गया है?
भाग 18 में, भाग 16 में, भाग 19 में या फिर भाग 20 में। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, भाग 20 अनुच्छेद 368। और क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत सरकार की प्रतिभूति को कौन खरीद सकता है? रिजर्व बैंक, वित्त प्रतिष्ठान, कोई भी व्यक्ति या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ये सभी भारत सरकार के प्रतिभूति को खरीद सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत में फसल वर्ष की क्या अवधि है? 1 जुलाई से 30 जून, 1 जून से 31 मई या फिर 1 अगस्त से 31 जुलाई या 1 मार्च से 28 फरवरी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, 1 जुलाई से 30 जून भारत में फसल वर्ष की अवधि है। और क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत का एकमात्र जिला जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसकी सीमाएं 4 राज्यों को छूती हैं, कौन सा है? यानी कि ऐसा जिला जो अपने राज्य के अलावा 4 अन्य राज्यों की सीमाओं से उसका बॉर्डर लगती है, वो कौन है? सोनभद्र, इटावा, ललितपुर या फिर सहारनपुर। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, सोनभद्र, जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से अपनी सीमाएं साझा करती है। और क्वेश्चन नंबर 43 है कि प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? हाइगेंस के द्वारा, स्नेल के द्वारा, न्यूटन के द्वारा या फिर थॉमस यंग के द्वारा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, थॉमस यंग के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 44 है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, 18 जनवरी को, 31 मार्च को या फिर 27 अप्रैल को। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 45 है कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग को कब स्थापित किया गया? 2018 में, 2020 में, 2019 में या फिर 2021 में। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा सी, 2019 में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग को स्थापित किया गया। और क्वेश्चन नंबर 46 है कि अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, बिहार उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय या फिर गुजरात उच्च न्यायालय। तो यहाँ पे सही विकल्प है डी, गुजरात उच्च न्यायालय। जुलाई 2021 में ऐसा किया गया। और क्वेश्चन नंबर 47 है कि बिहारी पुरस्कार किस राज्य के व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर राजस्थान। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, राजस्थान। तो बिहारी पुरस्कार की बात करें तो जिसे कि बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है और यह सिर्फ राजस्थान के व्यक्तियों को ही प्रदान किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 48 है कि सरस्वती पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1991, 1990, 1989 या फिर 1993। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ए, वर्ष 1991 में सरस्वती पुरस्कार की शुरुआत की गई। और क्वेश्चन नंबर 49 है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को, 24 अप्रैल को, 23 अप्रैल को या फिर 20 अप्रैल को। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 50 है कि किस तत्व की कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है? पोटेशियम, नाइट्रोजन, आयरन या फिर कैल्शियम। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, नाइट्रोजन की कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है। और क्वेश्चन नंबर 51 है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश की किस महिला को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है? जमुना देवी, जोधैया बाई बैगा या फिर भूरी बाई या फिर कमल कुम्हार। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, जोधैया बाई बैगा को नारी शक्ति पुरस्कार से राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर सम्मानित किया गया है। जबकि अगर जमुना देवी की बात करें तो ये विधानसभा में मध्य प्रदेश की तरफ से मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से विपक्ष के नेता रही हैं। और भूरी बाई की बात कर लें तो भूरी बाई का नाम भारत भवन से जुड़ा है, जो कि वहाँ काम करती थी और इन्होंने बाद में वहाँ पेंटिंग इनका वहाँ लगना चालू हो गया। तो ये था प्रश्नों के कुछ
सेट। उम्मीद करता हूँ आपको ये हेल्प करेंगे और आप लाइक शेयर भी कर सकते हैं। और जैसा कि आपसे शुरू में ही कहा था कि अगर आपको बेहतरीन तरीके से रिवाइज़ करना है तो इसके साउंड को आप म्यूट कर सकते हैं। नमस्कार और धन्यवाद।